ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 284। अंधकेश्वर लिंग की महिमा एवं बटुक की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजों, जिस प्रकार शिव जी तीनों लोकों में लिंग स्वरूप में पूजनीय हुए, उस वृतांत को मैंने प्रीतिपूर्वक बता दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? ऋषिगण बोले, हे प्रभु, आप अंधकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए तथा इसी प्रसंग में अन्य शिवलिंगों की महिमा भी प्रतिपादित कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में समुद्र के गर्त का आश्रय लेकर निवास करते हुए देवशत्रु अंतक नामक दैत्य ने त्रिलोक्य को अपने वश में कर लिया। वह अत्यंत पराक्रमशाली दैत्य उस गर्त से निकलकर प्रजाओं को पीड़ित करने के पश्चात पुनः उसी गड्ढे में प्रवेश कर जाता था। हे मुनीश्वरों, तब दुखी होकर समस्त देवताओं ने बारंबार शिव जी की प्रार्थना करते हुए अपना सारा दुख निवेदन किया। सूत जी बोले, तब उन देवगणों का वचन सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों के शरणदाता परमेश्वर प्रसन्न होकर कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवगण, मैं देवताओं को दुख देने वाले उस अंधक दैत्य का वध करूंगा। आप लोग अपनी सेना लेकर चलिए, मैं भी गणों के साथ आ रहा हूँ। तब उस गर्त से देवताओं और ऋषियों से द्वेष करने वाले उस भयंकर अंधक में निकल कर जाने पर देवता लोग उस गर्त में प्रवेश कर गए। तब देवताओं एवं दैत्यों ने परस्पर अत्यंत भयानक युद्ध किया। शिव जी की कृपा से देवताओं से युद्ध में प्रबल हो गए। देवताओं से पीड़ित होकर वह जो ही उस गड्ढे में प्रवेश करने लगा, उसी समय परमात्मा शिव ने उसे त्रिशूल में पिरो लिया। तब त्रिशूल में स्थित हुआ वह शिव जी का ध्यान करके प्रार्थना करने लगा कि हे शिव जी, अंत समय में आपका दर्शन करके प्राणी आपके ही सदस्य हो जाता है। इसी प्रकार स्तुत हुए उन शंकर ने भी प्रसन्न होकर यह वचन कहा, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। यह वचन सुनकर सात्विक भाव को प्राप्त हुए उस दैत्य ने शिव जी को भलीभांति प्रणाम करके तथा उनको स्तुति कर पुनः कहा। अंतक बोला, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो है तो मुझे अपनी शुभ भक्ति प्रदान कीजिए और विशेष कृपा करके यहीं पर निवास कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने उस दैत्य को उसी गड्ढे में फेंक दिया और लोकहित की कामना से वहीं लिंग रूप में धारण कर स्थित हो गए। जो मनुष्य नित्य उस अंधकेश्वर लिंग की पूजा करता है, उसकी 6 मास के भीतर ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु जो ब्राह्मण आजीविका के लिए 6 मास तक संसार का हित करने वाले उस लिंग की द्रव्य लेकर पूजा करता है, वह देवलोक को कहा गया है। जिस प्रकार देवलोक होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण भी हो जाता है। जो 6 महीने तक वृत्यर्थ शिव पूजन करता है, वह देवलोक कहा गया है। वह द्विजत्व के अधिकार से वंचित हो जाता है। शिवगण बोले, देवलोक कौन कहा गया है और उसका क्या कार्य है? हे महाप्राज्ञ, लोकहित के लिए आप इसे बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो दधीची नामक धर्मनिष्ठ, वेद में पारंगत, शिव भक्त में संलग्न तथा शिव शास्त्र परायण विप्र थे, उनका भी पुत्र वैसा ही था। वह सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध था। उसकी दुकुला नामक पत्नी थी, जो दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई थी। उसका वह पति सुदर्शन उसके वश में रहता था। उसके 4 पुत्र हुए। वह सुदर्शन भी नित्य शिव की पूजा किया करता था। किसी समय दधीची को दूसरे गांव में जाना पड़ा। वहाँ बांधुओं के सम्मेलन के कारण बंधु बांधुओं ने उन्हें लौटने नहीं दिया। शैवों में श्रेष्ठ वे दधीची अपने पुत्रों से तुम शिव जी की सेवा करते रहना, यह कहकर पूजन आदि दायित्वों से मुक्त होकर चले गए। उनका पुत्र सुदर्शन भी शिव जी की पूजा करता था। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। इसी बीच शिवरात्रि आ गई और उसमें सभी लोगों ने उपवास किया और सुदर्शन ने स्वयं भी संयोगवश उपवास किया।
वह सुदर्शन भी पूजा करके चला गया और शिवरात्रि में स्त्री संग करके पुनः वहां आ गया। उसने उस रात्रि में स्नान नहीं किया किंतु शिव पूजन किया। तब उसके इस कुकर्म से क्रोधित हुए भगवान शंकर ने कहा, महेश्वर बोले, रे दुष्ट, तुम विवेकहीन ने शिवरात्रि के दिन स्त्री का सेवन किया और बिना स्नान किए ही मेरा पूजन किया है। क्योंकि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, इसलिए जड़ हो जाओ। अब तुम मुझे स्पर्श करने योग्य नहीं हो, अतः दूर से ही दर्शन करो। शिव जी बोले, हे महर्षियों, शिव जी के इस द्वारा इस प्रकार शापित वह दधीची पुत्र सुदर्शन शिव माया से विमोहित होकर उसी क्षण जड़ हो गया। हे ब्राह्मणों, उसी समय शिव भक्तों में श्रेष्ठ दधीची दूसरे गांव से आ गए और उन्होंने यह समाचार सुना। शिव जी ने उन्हें भी धिक्कारा। तब वे अत्यंत दुखी हुए और यह कहकर रोने लगे, हाय, पुत्र के दुखित करने वाले कुकर्म में मारा गया। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दधीची ने बारंबार यह कहा कि इस कुपुत्र के कारण मेरा यह उत्तम कुल नष्ट हो गया। अपने पिता के द्वारा तिरस्कृत उस अभागे पुत्र सुदर्शन ने पश्चाताप करके अपनी भार्या के लिए कहा कि यह पुष्चली है। तदुपरांत उसके पिता ने वहाँ पुत्र के कल्याण के लिए प्रयत्नपूर्वक श्रेष्ठ विधियों से परम भक्ति भाव से पार्वती जी का पूजन किया। सह सुदर्शन ने भी महाभक्तिपूर्वक चंडी पूजन विधान से पार्वती का पूजन किया और उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति भी की। इस प्रकार उन दोनों पिता पुत्रों ने भक्तिपूर्वक उन उपायों से भक्तवत्सला देवी गिरिजा को प्रसन्न कर लिया। हे मुने, तब उन दोनों ने के उत्कृष्ट सेवा भाव से प्रसन्न हुए चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लिया। चंडिका ने स्वयं भी उस सुदर्शन नामक पुत्र के लिए शिव जी को प्रसन्न किया। इसके बाद पूर्व में सुदर्शन ने क्रोधित, किंतु उस पुत्र पर क्रोध रहित चंडिका ने प्रसन्नचित्त होकर उन वृषभध्वज महेश्वर को भली भांति प्रसन्न कर जानकर उन्हें नमस्कार कर स्वयं भी उस सुदर्शन को गोद में बैठा लिया। इसके बाद गिरिजा ने स्वयं ही सुदर्शन को घृत से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त हो तीव्रात यज्ञोपवीत प्रसन्नतापूर्वक पहनाया। तत्पश्चात अंबिका ने पुत्र सुदर्शन को 16 अक्षर से युक्त शिव गायत्री का उपदेश दिया और यह भी कहा कि यह वटु श्री शब्द पूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 16 बार उच्चारण कर संकल्प पूजा किया करे। पुनः उन्होंने स्नान से लेकर प्राणायाम पर्यंत विविध उपचारों से ऋषियों के सानिध्य में मंत्र और आदि के साथ उस बालक को शिव पूजन करवाया और उससे शिवजी के अनेक नामों और मंत्रों का पाठ कराया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित होकर चंडिका एवं शिवजी ने उससे कहा, हे पुत्र, मेरे लिए जो कुछ भी धन धान्य आदि अर्पित किया गया हो वह सब तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। इसे ग्रहण करने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मेरे समस्त कार्य में और विशेषकर देवी के कार्य में तुम मुख्य रहोगे। मेरे लिए चढ़ा गया घृत, तेल आदि सब कुछ तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। जब प्रजापत्य होने लगेगा तब तुम अकेले ही मुख्य होगे तथा तभी पूजा पूर्ण होगी, अन्यथा सब पूजा निष्फल हो जाएगी। तुम सर्वदा वर्तुलाकार तिलक लगाना, स्नान करना, शिव संध्या करना और शिव गायत्री का जप करना। सबसे पहले मेरी सेवा करके तुम कुलोचित अन्य कार्य करना। यह सब किए जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हारे समस्त दोष क्षमा कर दिए हैं। सूजी बोले, यह कहकर परमात्मा शिव जी ने उसके चारों बटुक पुत्रों को 4 दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया। तब भगवती चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट बैठाकर उसके पुत्रों को अनेक प्रकार के वर देकर शिक्षा देने लगी। देवी बोली, 2 व्यूहों के युद्ध में जिस ओर मेरा बटुक होगा उसकी सदा विजय होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, जिसने तुम्हारी पूजा की उसने मानो मेरी पूजा कर ली। तुम सभी को अपना कर्म सदा करते रहना चाहिए। सूर्य बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव एवं शिवा ने कृपा पूर्वक संसार के कल्याण के लिए पुत्र सहित उस महात्मा सुदर्शन को अनेक वर प्रदान किए। चूँकि शिव और पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसलिए वे बटुक कहे गए, और अपनी तपस्या से भ्रष्ट हुए इसलिए वे तपोधम कहे गए।
शिव शिवा की कृपा से वे आगे चलकर बहुत विस्तृत हो गए। इन बटुकों की प्रथम पूजा साक्षात महात्मा शंकर की ही पूजा महापूजा है। इसलिए जब तक बटुकों की पूजा न कर ली जाए तब तक शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि पूर्व में शिव जी की पूजा की जाए तो वह शुभदायी नहीं होती। शुभ कार्य हो अथवा अशुभ कार्य हो, बटुकों का कभी त्याग न करें। प्रजापत्य भोजन में एक बटुक का पूजन भी विशिष्ट कहा गया है। शिव और पार्वती के कार्य में बटुक की ही विशेषता देखी जाती है। हे बुद्धिमान एवं निष्पाप शौनक जी, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसे सुने। अंधकेश्वर के समीप भद्र नामक राजा के नगर में प्रजापत्य नामक अनुष्ठान यज्ञानुष्ठान, जिसमें नित्य प्रति भोजन ब्राह्मण भोजन का संपादन होता था, वे नित्य भोजन वाले नियम में शिव के अनुग्रह से जो अद्भुत घटना घटी उसे प्रीतिपूर्वक सुनिए। जैसा मैंने सुना है वैसा कह रहा हूँ। भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उस भद्र नामक राजा को एक ध्वज प्रदान किया। उसके अंतर्देवादिदेव सदाशिव ने कृपा पूर्वक उस राजा से कहा, हे राजन, जिस दिन तुम्हारा प्रजापत्य यज्ञ पूर्ण होगा उस दिन प्रातःकाल यह बंधी हुई ध्वजा बढ़ेगी और रात्रि में गिर जाएगी। यदि तुम पूजा में कोई त्रुटि होगी तो यह ध्वजा रात्रिकाल में ही स्थित रहेगी। इतना कहकर राजा से संतुष्ट हुए कृपानिधि शंकर अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुनि, उस राजा का वैसा ही नियम चलता रहा। वह शिव पूजा के विधान के अनुसार नित्य प्रति प्रजापत्य का अनुष्ठान करने लगा। जब कार्य पूर्ण हो जाता प्रातःकाल ध्वजा स्वयं बढ़ जाती एवं सायंकाल गिर जाती। किसी समय ब्राह्मण भोजन के बिना ही बटुकों की पूजा पहले हो गई और ध्वजा गिर पड़ी। यह देखकर राजा ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मण लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं किंतु यह ध्वज नहीं उठा है। ब्राह्मणों, ये ध्वजा क्यों नहीं पड़ा? आप लोग सत्य सत्य कहिए। तब इस प्रकार पूछे जाने पर पंडितेश्वर ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज, ब्रह्म भोज में चंडीपुत्र बटुक को पहले ही भोजन करा दिया गया, जिसे शिवजी संतुष्ट हो गए, इसलिए ध्वजा गिर गई। तब यह सुनकर वह राजा तथा अन्य लोग भी चकित हो उठे और प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार शिवजी ने स्वयं ही उन बटुकों की महिमा बढ़ाई। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने बटुकों को श्रेष्ठ कहा है। अतः बटुक के द्वारा ही शिव की पूजा उत्तरायणा करवानी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। शिव जी के वचनानुसार इसमें दूसरों का अधिकार नहीं है, उन्हें ही उत्तरायणा करनी चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। केवल इतना ही उनका कार्य है, दूसरा कोई कार्य नहीं है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा था वह सब मैंने कह दिया। इसे सुनकर मनुष्य शिव पूजा का फल प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 284 संपूर्ण हुआ।